नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का पहला दिन खत्म हो गया है। काफी नोकझोंक रही पक्ष और विपक्ष के बीच। प्रश्नकाल और शून्यकाल में कई सवाल हुए, लेकिन सत्र की शुरुआत में विपक्ष ने कई मुद्दे सदन के पटल पर रखे और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बदलने के फैसले का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। दरअसल ये काम रोको प्रस्ताव था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर बोला कि यह नियम सही नहीं है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत सारे सवाल जवाब हुए और सदन में हंगामा भी देखने को मिला, वॉकआउट भी देखने को मिला, लेकिन जोरदार शुरुआत शीतकालीन सत्र की हो गई है। चाहे वो एम्स के निर्माण में हो रही देरी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे रखे गए। तो स्टेट का थीम सॉन्ग जो है वो भी सुनवाया गया। कुल मिलाकर पहला दिन संपन्न हुआ, लेकिन बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। क्या कुछ रहा, एक झलक उसकी आपको दिखाते हैं। अंडर मोशन जो है वो सीए के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। नहीं वो तो बताया नहीं ना आपने। है जी, बताया नहीं। एडजमेंट मोशन दिया है। हाँ, वो सीए आपने कहा अंडर कंसिडरेशन है। नहीं, सीए के अंदर कन्वर्ट। एक तरफ कर कॉलेज में एडजमेंट मोशन पिछले सत्र में भी आपने नहीं लिया, हमारा वो भी कन्वर्ट कर देते हो। वो ये परंपराएं आपकी डाली हुई हैं, मेरी नई परंपरा नहीं। जो आपने रास्ता दिखाया हुआ, जो परंपराएं डाली हैं, वही पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। है जी, आप अपना नया रास्ता बनाओ ना। नया रास्ता भी बनाएंगे तो आवश्यक। आप देख रहे हो अगले वाले अगर आपने अपना रास्ता जो आपने दिखाए हुए रास्ते मत चलो। ऐसा हुड्डा साहब, एडजमेंट जो आपने परंपराएं डाली थी वो अच्छी है क्या बुरी है? जो नहीं, जो आपने परंपराएं डाली हैं वो अच्छी है क्या बुरी है? अध्यक्ष महोदय, नहीं, अब तो अच्छी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। आपसे इतने आदमी मर गए, हम एडजमेंट मोशन दिया, आप उसको क्वालिटेशन बदल रहे हो। 2015 की जो घोषणा की थी, आज 2024 आ गया है और 2024 के अंदर भी यही जवाब मिलना कि उसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सरकार की मंशा इसको बनाने की नहीं है। पहली बार हुई थी। इसका जो निर्माण है वो सारा केंद्र सरकार ने कर, केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्दी। तो आपको ये लगता है मुख्यमंत्री जी के प्रेरोगेटिव नहीं है अनाउंस करने का एम्स, तो इनको घोषणा भी नहीं करनी चाहिए? अध्यक्ष महोदय, देखिए वहां के लोगों की इच्छा, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए और एम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में हम अपना प्रयत्न बताते हैं कि हम इसकी कोशिश करेंगे कि एम्स खुले। 2015 में अपनी एक इंटेंशन हमने बताई थी कि यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि एम्स बनना चाहिए, वो हमने कहा। कहने के बाद हमने इसको परस्यू किया और परस्यू करने के बाद अंततः भारत सरकार ने उसको 2019 में माना। और चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस से जुड़ गए हैं, प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, इसके अलावा अमनदीप हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत करता हूं मैं। विधु रावल जी, पहला दिन चर्चा पूरे दिन की आपने देखी, नोक झोंक वॉकआउट सब कुछ रहा। आपको लग रहा है कि एकदम सही दिशा में चल रही है, सवाल जवाब ठीक ठाक चल रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का यह आरोप है कि बदलाव कर दिए जा रहे हैं और चीजों को सुना नहीं जा रहा। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जो भी हमारा डिबेट देख रहे हैं ये उन सब दर्शकों को नमस्कार, जनता टीवी के दर्शकों को नमस्कार, और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं अलग अलग पार्टियों से, इनको भी जो है बड़ी विनम्र नमस्ते मेरी। देखिए, जनता के बीच में जनता के विषयों को धरातल पर उतारना, जनता के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, और साथ साथ अब सरकार की जवाबदेही है विधानसभा और लोकसभाओं के प्रति, और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विधानसभा और लोकसभा में जनता के जनहित के विषयों को उठाना। अब ये तो विवेचना के ऊपर है सभी की कि किस प्रकार से क्या सभी विषयों को उठा पाने में लोकसभा में या विधानसभा हरियाणा की बात करें विपक्ष कामयाब रह पाता है, क्या वो पुरजोर तरीके से उठा पाता है। लेकिन सरकार का फिर भी पुरजोर प्रयास रहता है कि जनता के विषयों पर, जनता के हित पर जितना भी बेहतर कार्य हो सके उस कार्य को करना भी, और विपक्ष को भी उनके सवालों पर उनको उत्तर देना। लेकिन अगर विपक्ष की ने अपनी भूमिका केवल हंगामा मचाना रख लेती हो, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए अपनी भूमिका को लेकर। देखिए, अभी म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है, किस प्रकार से विपक्ष कौन सा होगा। जनता ने सत्ता में तो मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक जो है उनकी सेवा करे, लेकिन विपक्ष में जनता का मन नहीं बन रहा। कभी लोकदल को पिछली बार लोकदल जो था वो हमारा मुख्य विपक्षी पार्टी थी, अब कांग्रेस है। और क्यों है? क्योंकि ये लोग विपक्ष का भी काम ठीक से नहीं कर रहे। जनता इनको विपक्ष में भी नहीं रखना चाहती। पिछले मुख्य विपक्षी की एक सीट पे ले आए, अगली विपक्षी जो आज की मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको बुरा हाल होगा। वॉकआउट करना,
खुद विषयों को उठाना, उसके उत्तर ना लेना। फिर कार्य स्थगन क्यों हो भाई? जिन विषयों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है उन पर कॉलिंग अटेंशन के तहत क्यों ना चर्चा? और फिर ये श्रेष्ठ परंपरा तो कांग्रेस के समय शुरू हुई थी, उन परंपराओं के को हम तो केवल निर्वहन कर रहे हैं और अच्छी परंपरा है। कार्य स्थगन तो तब आवश्यक हो भाई जब कोई चारा ही ना बचता। आप मान रहे हैं अच्छी परंपरा है? मुझे लगता है कि कार्य कोई भी मेरे बढ़ते हुए देश के कदमों में कोई बेड़ी डालेगा, मेरे बढ़ते हुए हरियाणा के कदमों में कोई बेड़ी डालने का प्रयास करेगा, इन्हें कहना चाहिए दुगना कार्य करेंगे। ये कह रहे कार्य स्थगन करेंगे। ये 4-4 घंटे की सिटिंग किया करते थे, हमने 6 घंटे की सिटिंग की क्या नहीं की? अब 6 घंटे में किसकी कमर में दर्द हो रहा है? पूछे विधायकों की। ये किस प्रकार शीतकालीन सत्र ही नहीं किया करते थे, हम जब से आए हर साल शीतकालीन सत्र हो रहा है। किस प्रकार से 10-10 साल तक कांग्रेस रही, एक बार केवल शीतकालीन सत्र हुआ। 4-4 घंटे की केवल दिन में सिटिंग करते थे। क्या करते थे ये लोग? 4 घंटे के बाद बाकी बचे 20 घंटों में क्या करते थे ये लोग? अब ये जनता तो सवाल पूछेगी ना। अब हम तो चाहते हैं कि ये विषयों को बड़ी गंभीरता के साथ उठाएं और उनके जवाब सुनकर जाएं। एक बात और मैं एक उदाहरणार्थ कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज जो है बहुत जेनरिक टर्म्स में हुई है। लोकसभा में हमने देखा कि किस प्रकार से पिछले सत्र में मणिपुर के नाम से इन्होंने सत्र को ब्लॉक करने का प्रयास, हरियाणा विधानसभा में करेंगे ना बात। मैं उदाहरण के तौर पर केवल बता रहा हूं, हरियाणा में भी वही विपक्ष है, लोकसभा में वही है। मणिपुर का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इंस्टेंस था। अब उस पर जाकर जिद पर अड़ गए कि भाई मुख्य गृह मंत्री जी के बयान से काम नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए। बेशक मैं खत्म कर रहा हूं, केवल 10 सेकंड दीजिएगा वरुण जी, आप बड़े दिल के साथ अपनी डिबेट किया करते हैं जी। 18 घंटे 43 मिनट तक चर्चा हुई, अविश्वास प्रस्ताव बकायदा लेकर आए मणिपुर के नाम से। 18 घंटे 43 मिनट में विपक्षियों ने जितना समय बोला, केवल 31 मिनट मणिपुर पे बोले। और फिर जो इनकी प्रमुख मांग थी कि प्रधानमंत्री जी बयान दें, जिस समय प्रधानमंत्री जी खड़े होकर बयान दे रहे थे ना मणिपुर पर, उस समय एक भी विपक्षी साथी सदन में नहीं था। ये इनकी गंभीरता बताता है किस प्रकार से जनता भी इन पर जो है आज विपक्ष में भी नहीं रखना चाह रही है इन आचरणों के कारण ही तो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बात रख ली। बाल मुकुंद शर्मा जी, ऐसा बहुत बहुत कम होता है कि अतीत में कुछ किया गया कांग्रेस का उसे आज बीजेपी सही ठहरा रही है। ये जो परंपरा कांग्रेस के समय की थी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बदलने की, काम रोको प्रस्ताव को या कॉलिंग अटेंशन मोशन को, वो परंपरा ठीक है, इसलिए निर्वहन कर रही है आज भी सरकार। जी, पहले तो एक बार 30 सेकंड के लिए मैं मणिपुर पे आऊंगा। हमारे प्रवक्ता ने जैसे उसका उदाहरण दिया था, मणिपुर पे क्या था, हमने बहुत कोशिश की कि प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे, उन्होंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो एक जिद पे रहते हैं, वो तो देते ही नहीं, अपने ना वक्तव्य देते, ना अंदर बोलते ना बाहर बोलते। उसके बाद हमने फैसला किया हम खुद मणिपुर जाएंगे। तो राहुल जी के नेतृत्व में हम मणिपुर गए और हमने वहां जो हिंसा इस तरह फैली हुई थी, हमारे जाने के बाद वहां शांति आई है और हमने लोगों से निवेदन किया है, उनको समझाया है भारत भूमि पे हम किस लिए, देश के लिए काम करते हैं सारे। तो कांग्रेस वहां गई, उसके बाद शांति भी आई, ये तो सबके सामने है। हमने तो केवल इतना कहा था कि जिस तरीके का वहां महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, इस तरीके की ऐसी स्थिति हमें अंदर से झकझोरती थी, उस पर हम बात करते थे, कोई जवाब आया नहीं हमारा। तो हम वहां गए मणिपुर, नहीं आपने इनको टाइम दिया तो मैंने बताना जरूरी समझता। अब इस पे आ जाते हैं, आपको ही रोका। आइए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव। देखिए, जब कोई भी सत्र शुरू होता है उससे पहले अपने सब लोग जिनके अपने क्वेश्चन होते हैं वो भी रखते हैं और माननीय स्पीकर सबको मौका भी देते हैं। और इस बार तो एक मैंने वक्तव्य स्पीकर साहब का पढ़ा था कि नए लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है जो पहली बार विधायक बन के आए हैं। अब उनका जवाब हमें जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे भी और उन पे भी जो हमारे क्वेश्चन लग गए, हमने उन पर जवाब की उम्मीद करके जाते हैं अंदर, और अंदर जाते कहते हैं कि इसका तो मोमेंटम चेंज कर दिया, अब ये चीज नहीं रहेगी, अब ये चीज रहेगी। तो वो तो हक्के बक्के रह जाए। कोई भी व्यक्ति हो, आज मेरा और आपका डिबेट का विषय विधानसभा है और अब आप आते कहते लॉ एंड ऑर्डर पे बात करो, तो ये तो हमारे लिए भी अजीब स्थिति होगी ना। ये स्थिति अंदर बन रही है। कहते हैं अंदर 3 सत्र बुला दिए। ये तो जब से ना केवल हिंदुस्तान आजादी से पहले भी, तो अंग्रेजों में भी या किसी भी देश के उसमें भी अपना एजेंडा है, हमारा शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र होते आए हमेशा। ये कह रहे शीतकालीन होता ही था, तीसरा विशेष सत्र बुलाते थे। ये नाम बता दें, इनके जो 3 सत्र होते हैं, ये 3 सत्र को क्या नाम से पुकारते हैं उसका हमें ना पता। आजाद देश में इनने कोई नई परंपरा शुरू कर दी। बीच में रोकना नहीं चाह रहा था, कल ना कुछ डेटा आया था, बताया गया था कि वो विधानसभा अध्यक्ष जी की ओर से है कि कुल 11 या 12 घंटे का शीतकालीन सत्र आपकी सरकार में चला
और 11 घंटे 3 मिनट, वरुण जी 11 घंटे 3 मिनट, और वो भी कब, मैं आपको बता देता हूँ, डाटा मैं आपके साथ मैं ये कह रहा हूँ, इनके आज जो ये सत्र बुला रहे हैं उसका क्या नाम रखा है इन्होंने? बाल मुकुंद जी, महत्वपूर्ण जानकारी मेरा समय है ना जी, आप बीच में बोल रहे हैं। विद्युत राहुल जी, मेरा समय है, ये हमारे जो पूरा समय दूंगा आपके समय में। आप किसको बोलना, आप ही बताओ ना, पूरा समय अभी तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं वो मैं बस डेटा, वो कुछ 11 घंटे आपके यहाँ शीतकालीन सत्र चला और इस सरकार का शीतकालीन सत्र 100 घंटे से ऊपर का है अब तक का। आपके कार्यकाल, चलो इनको ये गर्मियों में थोड़ा, ये गर्मियों में नहीं आ पाते होंगे, इनको गर्मी, ये जो ना बड़े लोग हैं, ये जो बड़े लोग हैं गर्मी में एसी में बैठ के काम करना चाहते होंगे, ग्रीष्म काल में समय देते होंगे, शीतकालीन में इनका कुछ अलग एजेंडा होगा। ये विषय ये नहीं था, विषय ये था। अब एम्स की बात आई, आप जो आप डेटा दे रहे थे मैंने बता दिया उन्हें। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो मुद्दे थे, बाल मुकुंद जी 10 सेकंड एक बार वो डेटा सुन लूं मैं। हाँ बताइए। वरुण जी की मान लीजिए, मेरी नहीं मान, 10 सेकंड बस। मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, पौने 10 साल तक। इस पौने 10 साल में दिसंबर 14, दिसंबर 15 और दिसंबर 19 2005 के अलावा पूरे दिसंबर के महीने कौन से दिन, कौन से घंटे कांग्रेस ने कभी सेशन बुलाया, पूरे जनवरी में कब बुलाया, उसका डाटा आकर बाल मुकुंद जी दे दे। नहीं तो इस बात को स्वीकार कर ले, इन्होंने शीतकालीन सत्र विधानसभा के स्तर पर खत्म कर रखा था, एक दिन भी नहीं होता था। और मैं आपको सारे सेशंस का मेरे पास डाटा है बाल मुकुंद जी, ऐसे हवा में। चलिए ठीक है, मैंने उसे रख दिया, मैंने उस बात को रख दिया। और ये 4 घंटे का सेशन एक दिन में केवल 4 घंटे काम करते थे। हमने, मैं ये कहता हूँ जो काम आप 10 घंटे में करते हो मैं 10 मिनट में करके दे दूंगा तो मेरी विशेषता योग्यता हुई ना जी। फिर मैं अमनदीप के पास जाऊंगा। बाल मुकुंद जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये जो मौतें हुई हैं शराब पी करके, इस पे हम अपनी बात और सरकार से जवाब चाहते थे। सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि सरकार के बड़े सत्र पर संलिप्तता थी इसकी। ये सबसे बड़ा विषय था। देखिए, एक आदमी की भी अगर मौत होती है, एक आदमी की भी जान जाती है, उस परिवार का क्या हाल होता है, पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। वो जो लोग मरे हैं किसकी नाकामी थी, इस पर हम जवाब चाहते थे, इन्होंने नहीं दिया। एम्स का ये डंका पीट रहे हैं 8 साल से 9 साल से, 2015 में इन्होंने घोषणा कर दी, 2024 आने वाला है, एम्स का एक पैसा आया नहीं, एक पैसे का काम हुआ नहीं। उस पर अच्छी तरह जवाब देना था। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया आधा अधूरे मन से, कह रहे ये तो हमारा काम ही नहीं है। अब आपका काम ही नहीं था, फिर घोषणा मंत्री क्यों बनते हो? ये 2-3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो जो लोग ये शराब पी के मरे हैं, उसके बाद भी हो गई है, कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पर, आप और मैं विजिट कराते हैं। ध्यानाकर्षण का अगर हिंदी में एक, हम जैसे हरियाणा के रहने वाले अगर सारी बात है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया, उनको भी ये खुर्द बुर्द कर रहे हैं। नए विधायकों को टाइम देना था, सबसे ज्यादा नए विधायक चुन के आए, जो लोग थे उसमें कांग्रेस पार्टी के एक भी विधायक का क्वेश्चन नहीं आया। तो ये सब चीजें प्रजातंत्र के लिए मैं समझता हूँ बहुत घातक और बहुत खतरनाक है। सत्ता पक्ष को तो विपक्ष को ज्यादा टाइम देना चाहिए। ये 100 घंटे की जो बात कर रहे हैं, 100 घंटे में आपने विपक्ष को कितना टाइम दिया, ये भी तैयारी करके ले आओ ना। आपके 100 घंटे में मान लेता हूं, आपने उस 100 घंटे में विपक्ष को कितना टाइम दिया, आप ये और लेके आओ। लिख के आपने अपनी बढ़ाई करने के लिए 100 घंटे लेके आगे, उसमें विपक्ष को कितना टाइम दिया वो भी तो लेके आते, फिर मैं समझ देता बड़ा दिल आपका। अगर 100 घंटे में आपने 2 घंटे विपक्ष को नहीं दिए, 100 घंटे किस काम के हैं वो? ठीक है, हो गया बाल मुकुंद जी, हो गया। अच्छा आप रुकिए, एक मिनट अमनदीप को चर्चा में शामिल करता हूँ, फिर आता हूँ मैं। एक बार अमनदीप को चर्चा में शामिल करूं। अमनदीप बताएं, केवल एक बार पूछा, कोई बात दोबारा नहीं करता मैं। ठीक है, अमनदीप जी ये बताएं कि ये जो सत्र चल रहा है, शुरुआत हुई है, आपके नेता भी सवाल पूछ रहे हैं सदन में, सरकार कह रही है हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, आज भी खूब चर्चा नोकझोंक हुई है, तो सत्र तो ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है ना? भाई अमनदीप जी की आवाज नहीं मिल रही है। हाँ बोलिए अमनदीप जी, बोलिए। जी वरुण जी, आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है, बोलिए। बहुत ही विडंबना है हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश की जनता का बड़ा दुर्भाग्य है। जब से सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे कि विधानसभा जितने भी सत्र हो, चाहे शीतकालीन हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे कोई भी सत्र हो, उसमें अगर जनता के जो ज्वलंत मुद्दों को उठाता है वो केवल मात्र एक ही विधायक है, अभय सिंह चौटाला जी। उसके अलावा आज भी जो ड्रामा देखने को मिल रहा है और पहले भी देखने को मिला है कि कांग्रेस के खास करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर तो है, लेकिन वो कठपुतली बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अभी आपकी डिबेट में भी क्या बात हो रही है? आज अभी ज्वलंत मुद्दों की दोनों प्रवक्ता बात नहीं कर रहे हैं, कितने घंटे सत्र हुआ, कितने नहीं हुआ, हमने इतना कर दिया। अरे सत्र तो
तानाशाही देश है, चाइना के अंदर, उत्तरी कोरिया के अंदर, वहां भी चलते हैं? क्या वहां जनता की बात होती है? आप जो तानाशाही रवैया यहाँ पर अपनाना चाहते हैं, जनता सब आपको देख रही है। मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विदु रावल जी ये कह रहे थे कि जनता ने हमें चुना है सत्ता के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए, जनता ने तो आपको निकाल दिया है। और जनता तो इस बात के बड़ा अफसोस महसूस कर रही है कि गद्दारों की वजह से आपको यहाँ पर सरकार में बैठना पड़ा है। और वो भी जनता ने कोई बात नहीं उम्मीद रखी कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। वो बीएससी की बैठक में जाते हैं और सरकार के साथ अपनी चुप्पी साध करके, अपनी सहमति दे करके जनता के हितों पर कुठारघात करते हैं। हमने 9 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आपके लिए वरुण जी बता दो, 9 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो इस बार के ज्वलंत मुद्दे प्रदेश के अंदर हैं वो रखे थे। लेकिन बहुत ही बड़ी विडंबना है, जो सरकार ये कह रही है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार है, केवल 2 प्रस्ताव ही स्वीकार हुए हैं। आज जो सरकार ये बार बार कह रही है कि विपक्ष के पास बात नहीं है, अरे उनके नुमाइंदों को तो जनता अपने बीच देखना भी नहीं चाहती। आप हर रोज देखते हैं कोई ना हर वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है। ये किस प्रकार का सत्र करवाना चाहते हैं? ये किस मुद्दे से भाग रहे हैं? जो सरकार बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं, अरे स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाना पड़ा सत्र से पहले। आपस में मंत्रियों की नहीं इनकी बनती, वो खुद नहीं जिम्मेवारी तय कर पा रहे कि कौन जवाब देगा जनता के सवालों का। इसी वजह से सरकार ने अपने सत्र की अवधि को बहुत कम रखा, केवल मात्र ये लीपापोती करने का तरीका है। और मैं इसमें कांग्रेस को भी सख्त लहजे में कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या तो लोगों के अगर नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो लोगों की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा में काम करें। केवल मात्र जब से 2019 से ये सरकार चली है, एक ही विधायक बोलता है, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे कुछ भी समय हो। आज किसानों का एक भी रुपया बाढ़ से जो 6 महीने हो गए वो त्रस्त बैठे हैं, एक भी रुपया सरकार। ठीक है मनदीप जी, आगे बात विस्तार से बात आ गई। ठीक है, जवाब दे रहा हूं। बोलेगा एक ही, दूसरा तो है ही नहीं ना जी। अमन जी, एक ही विधायक एक ही बोलेगा, और कौन बोलेगा? आपका तो है एक ही विधायक। अरे आपके पास वो भी नहीं रहेगा, वो भी उनके कठपुतली बने बैठे हैं। ये 2024 में एक भी नहीं रहेगा। अभी सारा मुद्दा क्या हो रहा है कि विधानसभा एक भी नहीं रहेगा। ठीक है भाई, जैसे आपका एक विधायक है, उठा को ये कह रहे हैं, एक भी नहीं रहना। आप ही का दिखाया रास्ता है, नेता प्रतिपक्ष के पास जवाब ही नहीं है। ठीक है, यानी कि उनकी चुप्पी उनके साथ। अच्छा ठीक है मनदीप जी, एक मिनट जवाब देता हूँ। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए, फिर आता हूँ मैं बाल मुकुंद जी के पास। बोलिए प्रोफेसर विदु रावल। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है जी, प्लीज फोन को कनेक्ट करवा दीजिए जी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, करवा जी। नहीं आवाज आ रही है आपकी? अच्छा ठीक है, आ रही है तो मैं जवाब दे देता हूँ, मुझे भी आ रही है आवाज। देखिए फिर से बात हो रही है कि काम रोको प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत वरिष्ठ हैं क्योंकि प्रवक्ता के रूप में बाल मुकुंद जी, मैं बहुत विशेष रूप से सम्मान करता हूँ। ये कहते हैं जी हम तैयारी तो कर आए थे काम रोकने की, इन्होंने जबरदस्ती हमसे जो है जिन विषयों को उठाना चाहते वो विषय खड़े करके बुलवा दिए। देखिए ये क्या बात हुई, ये एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते। इन्हें आपको हमने साइंस का पेपर बताकर मैथ्स का पेपर नहीं करवाया। हमने कहा भैया साइंस का पेपर जो पहले आपको खड़े होकर देना था वही अब आप आराम से मेज और कुर्सी पर बैठ के दे दीजिए, सभ्य तरीके से दे दीजिए। देखिए काम रोको प्रस्ताव की अगर कभी कोई बनी होगी, वो कारण ये बना होगा कि भाई आप लोग जो है बिल्कुल सुनते ही नहीं थे विपक्ष की, उनकी बात नहीं। हम तो आप ही के विषय जो आपने कार्य स्थगन के लिए छोड़ रखे थे, काम रोकने के लिए छोड़ रखे थे, हमने उसको ध्यान आकर्षण में डालकर आप ही के विषय आपको उठाने के लिए कहे। ये तो एक टेक्निकल चीज है, आप काम क्यों रोके जब आपकी बात ही सुन रहे हैं तो। दूसरा, एम्स में इन्होंने कहा कि कोई ईंट नहीं लगी। देखिए कितनी विडंबना है। विडंबना शब्द का उपयोग तो खैर अमनदीप ने जिन्हें किया था उसका भी जवाब दूंगा मैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने 2015 में रेवाड़ी में जाकर ये बात कही थी कि मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर एम्स को लेकर आया जाए। हालांकि ये केंद्रीय विषय है, केंद्र के अधीन ये विषय है, लेकिन मैं आगे ये समय ज्यादा लग गया, ये मानेंगे आप? समय ज्यादा लग गया? नहीं, समय कहाँ लग गया जी। देखिए ना, जब से देश आजाद हुआ था तब से लेकर जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, केवल एक एम्स था, केवल ये दिल्ली वाला एम्स था। अटल जी की सरकार आई, 7 एम्स और खुल गए। उसके बाद पूरे यूपीए कालखंड में एक भी एम्स नहीं खुला। फिर हमारी दोबारा सरकार आई, हमने अब 16-15 एम्स हरियाणा में खुल रहा जी, हरियाणा में ही साहब। सर वो प्रस्ताव कब का था पता कीजिए प्लीज, बीच में नहीं। तो मेरा कहना है काम की बात तो ये है। दूसरा, हरियाणा सरकार क्या कर सकती है, उसने अपना सारा काम किया। बाल मुकुंद जी मजा नहीं आएगा ऐसे ना, मेरी बात नहीं जा पाएगी।
देखिए, हमारे हरियाणा सरकार क्या कर सकती थी, जमीन मुहैया करवा सकती थी। हमने वहां आसपास के क्षेत्र में बहुत एमिकेबली किसानों को और लोगों को तैयार किया। हमने तुरंत जमीन उपलब्ध करवा दी। इन्होंने कहा एक भी पैसा नहीं लगा रहे साहब, बाल मुकुंद जी मैं और आप चलते हैं, सारी 4 दीवारी हो चुकी है, बड़ी तेजी से वहां एम्स का काम चल रहा है, अपने खुद के हरियाणा पर तो कम से कम ऐसी बात ना करो। दूसरा, अभी एक युद्ध और चल रहा है जिस बात को, मेरी बात पर दोनों मेरे भाई मोहर लगा रहे हैं। वो क्या है, ये बीजेपी को तो ए टीम जनता ने स्वीकार कर लिया, अब बीजेपी की बी टीम कौन बनेगी, इसको लेकर मेरे दोनों भाई, मेरे दाएं में बैठे हुए अमनदीप जी और मेरे बाएं में बैठे हुए बाल मुकुंद जी, दोनों में लड़ाई चल रही है। आपकी बी टीम के रूप में भी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही, मेरे इस बिंदु पर क्यों नहीं आ पा रहे, आप विपक्ष की अच्छे से भूमिका नहीं निभा रहे। अच्छा, अब सत्ता में कैसे काम करना है, ये तो हमारा अनुसरणीय काम हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी अब तो ये बात कह रहा है कि भाजपा की सरकारों से सीखे दूसरी पार्टियों की सरकारें कैसे काम करना है। लेकिन आप विपक्ष का हमारा आचरण क्या रहा था, हम किस प्रकार से आप लोगों को मजबूर किया करते थे, कम से कम हमारी देख लेके, हमारी नकल करके कम से कम अच्छा विपक्ष बन जाओ। अच्छा विपक्ष भी नहीं बन पा रहे, जनता के बीच देखना नहीं चाहती, ये क्या बात कर दी आपने। आपके 4 लठैत नहीं तय कर सकते। और मैं फिर से एक और उदाहरण के तौर पर, क्योंकि मैं जेनरिक नहीं रखता हूं किस डिबेट को, मैं एलनाबाद के उपचुनाव के दौरान पार्टी की ड्यूटी पर था। उस समय एक गांव के अंदर हमारा कार्यक्रम बकायदा लिया हुआ था किसी ने, लेकिन 4 लठैतों ने बैठकर तय कर दिया कि गांव में घुसने नहीं देंगे। कार्यक्रम गांव वालों ने लिया हुआ। हमने उनसे बार बार कहा भैया अंदर तो जाने दो, दीवारों को थोड़ी मिलाएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, अब चुनाव के दौरान पंगा कौन ले, और वैसे भी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद वो गांव के अंदर हमें घुसने नहीं दिया इन लोगों ने, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन उस गांव के लोगों ने जो आकर, जब हम पोलिंग, जिस दिन बूथ लगे थे, पोलिंग बूथ भी बड़ी मुश्किल से लगने दिया, जब गांव के लोग वहां पर भीड़ खड़ी थी, वहां पर इन्होंने पोलिंग बूथ के ऊपर हमला करवाया। दूसरा, जब उसके नतीजे निकले ईवीएम में, उस गांव में से हम 187 वोटों से जीत कर आए हुए हैं। अमनदीप जी, ये सच्चाई आपके सामने बता रहा हूँ, ये किसने बता रहा हूँ। वाले मामले को पसंद नहीं करती चर्चा पे आएंगे, मैं बोलूंगा की बारी है, क्यों घुसने देते आप, हमारे से क्या करते हैं। चले विशांत नहीं, अमन जी जब आऊंगा तब आऊंगा, मौका दूंगा पूरा, ठीक है। बाल मुकुंद जी बोलेंगे अब ये भी राहुल जी भटकाते हैं, लेकिन उस पर आना पड़ेगा। क्या ये वहां ड्यूटी पे थे, सुनिए मेरी बात, मैं वहां ऑफिस इंचार्ज था, हमारी पार्टी की तरफ से अधिकृत इंचार्ज था पूरे इलाहाबाद इलेक्शन का। आप पता करिए, जब हमारे लोग ड्यूटी पे जाते थे गांव में, वो ये कहते थे भाजपा के लोग वहां पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, और वो जो उधार का इनका कैंडिडेट ले रखा था, उसकी छवि ऐसी है। अरे विषयांतर हो गया जी, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैं तो ऑफिस इंचार्ज था, सारी रिपोर्ट मेरे पास कलेक्ट होती थी। यहाँ थी पैसे बांटने की, शराब बांटने की, इलाहाबाद की मैं जिक्र कर रहा हूँ। और आज उधार का कैंडिडेट, जो उधार का कैंडिडेट, उसकी भाजपा की छवि नहीं थी वहाँ। अच्छा भाई साहब रुकिए, अच्छा रुक जाइए भाजपा पार्टी नहीं थी। अरे छोड़िए, बहुत दिन हो गए इलाहाबाद इलेक्शन को, चर्चा विधानसभा सत्र पे करेंगे। चलिए विधानसभा के सत्र में बात करेंगे। विधानसभा 2 चीजें हैं वरुण जी, 2 बातें हैं। विधानसभा में सवाल का जवाब नहीं देती सरकार, यहाँ प्रवक्ता नहीं देते। अब दोनों बातों में, ये पहले मणिपुर पे ले गए, अब इलाहाबाद पे यही ले गए, हम तो नहीं ले गए ना। ये प्रवक्ता ही जवाब दे दे हमारे को, जो हमारे साथ ये जो शराब से मौतें हुई हैं, उस पे ये प्रवक्ता ही जवाब दे दे, ये सरकार का फेलियर है या नहीं है, या सरकार को शाबाशी मिलनी चाहिए, इतने लोग मर गए शराब पी के, बता दे, प्रवक्ता ही बता दे, हमें इसी पर जवाब दे देंगे। जो वो शराब पी के लोग मरे हैं, क्या सरकार की नाकामी है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री के जला है वो जो फैक्ट्री शराब की मिली है, अम्बाड़ा जिले में मिली है, गृह मंत्री के गृह जिले में शराब की फैक्ट्री मिली है, जिससे लोग फैक्ट्री का मालिक कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता मिला है, मांगेराम नाम है उसका, कांग्रेस का नेता मिला। आप ये भटकाते हैं ध्यान, आप ये ध्यान भटकाते हैं, वो किसी का भी कार्यकर्ता, जेजेपी का भी कार्यकर्ता उसमें, जेजेपी का भी कार्यकर्ता उसमें निलंबन कर दिया। बाद में जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको बदले की कार्रवाई बता रहे हो आप। मैं कह रहा आप उसको फांसी चढ़ाओ, लेकिन आप ये तो मानो फेलियर है। ये गृह मंत्री के गृह जिले में फैक्ट्री चल रही है और उससे लोग मरे हैं, आप जिम्मेवारी लेंगे ना लेंगे, ये आप इसी पे बता दे प्रवक्ता हमारे साथ ही। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आप उसका राजनीतिक मिल्क करना चाह रहे हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसके अपराधी जो थे, उनके जो आरोपी हैं, वो आरोपी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे आज ही सदन के अंदर एक और विषय उठा था, जींद जो आपका गृह जिला भी है बाल मुकुंद जी, वहां पर जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा था,
जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई की, हमने टर्मिनेट किया। आपके समय उस व्यक्ति को जो प्रिंसिपल अब बना हुआ है उस पर 2 बार मामले बने, फिर उसी बात पे लेके आ जाते हैं। मेरा समय और आपका क्या संबंध? ये सरकारें हैं, ये तो रूटीन का प्रोसेस है। कुछ भी सुनिए, आपने उठाया, हिम्मत रखिए सुनने की। आप ये बता नहीं, ये मेरा समय और आपका समय, सरकार तो सबकी होती है। आपके भाई सवाल का जवाब पे रखिए, सवाल और जवाब पे रहिए। सदन के अंदर उप मुख्यमंत्री जी ने बात बताई कि किस प्रकार से 2011 में उसके खिलाफ डीडीआर भी कटी, चैलेंज भी किया ना, मजबूर किया जो पूर्व शिक्षा मंत्री ने उसे चैलेंज भी किया। आपके शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आज क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आज वो किसी केस में पकड़ा गया है, आप उसको पूर्व में क्या उसके उपक्रम उसके दोषी ठहरा रहे हैं? ये तो आपकी घटना के लिए आप जिम्मेवार हो। ये कोई एक जगह थोड़ी, और गुलाबीता में भी हुई है, 5 जगह हो चुकी है घटनाएं आपके साथ में अभी आप उनके लिए जवाबदेही दो ना। रुक जाइए, उसको कांग्रेस पर डाल देते हैं। कोई बड़ी बात कह दे तो आप आप कब जिम्मेवारी लोगे? आप जिम्मेवारी कब लोगे? आप अपनी बात बताओ ना। वरुण जी आप ये बताइए, कोई बहुत बड़ी घटना थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दोषी ठहरा देते हैं। आज ये कोई बात होती है तो कांग्रेस की पूर्व सरकार को दोषी ठहराते हैं। ठीक है, आप प्रोफेसर अब रुकिए, अब रुक जाइए भाई, अरे रुकिए, एक और साथी है वही चर्चा में, रुक जाइए, आप कार्रवाई करिए बस। रुकिए, आप कार्रवाई करेंगे ना करेंगे? आप शराब के आरोपियों को कार्रवाई नहीं करते। हमारी जो खुद उप मुख्यमंत्री की संलिप्तता है उसमें जो अच्छा रुक जाइए प्रोफेसर रावल, आप भी रुकिए, बाल मुकुंद जी आप रुकिए, एक मिनट। आज 20 लोग मर गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है वरुण जी ये तो मानते होगे ना, ठीक है, सरकार ने अपनी नाकामी के लिए हाथों भरनी पड़ेगी ना। अमनदीप, क्या सरकार सवालों के जवाब नहीं दे रही है? मन बना लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल वरुण जी, सरकार अंदर भी नहीं दे रही, बात प्रवक्ता नहीं दे रहे। प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आपने भी देखा है, पूरी जनता देख रही है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि पहली बार इस सत्र में सरकार ऐसा कर रही है। पहले भी सरकार बार बार जवाब से भागती रही है। अगर कोई ज्वलंत मुद्दा होता है या तो उनको सब जुड़ाई बता करके भाग जाती है, या कभी कहती है कि जवाब नहीं आया। ये जो उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेश कर रही है, इससे पहले ऐसे हरियाणा विधानसभा में कभी नहीं हुआ। और अभी आपने देखा भी होगा, आपके डिबेट के अंदर भी, ये मात्र बड़ी कम समय की डिबेट है, आपने मुद्दा भी बहुत अच्छा रखा कि शीतकालीन सत्र, लेकिन यहाँ पर भी प्रवक्ताओं ने देखिए किस तरह से शीतकालीन सत्र की तो कम बात करी और इधर उधर के मुद्दों की ज्यादा बात करी। और इनका जो गठबंधन है, जो नीचे से इनकी सांठगांठ है, वो चाहे शराब के घोटाले से लेकर के चाहे ऐलनाबाद की सांठगांठ है, वो आपके सामने है। अभी वे बता रहे थे दोनों साथी प्रवक्ता कि अगर दारू के बनाने वाले में अगर कोई पकड़ा जाता है तो या तो वो सरकार का व्यक्ति है या कांग्रेस का व्यक्ति है। और बड़े छाती पीट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई कोई आदमी गैर कानूनी काम या अपराधी हरियाणा के अंदर कर रहा है और वो हमारे खिलाफ कर रहा है। आप ये बताइए कि वो सरकार की नाकामी है या किसकी, कांग्रेस की नाकामी है? वो सरकार की नाकामी है ना। आपके अगर आप कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग कहीं हुई है, उसका कोई केस नहीं दर्ज हुआ, और आपकी सरकार में ये जो आपराधिक घटनाएं होती हैं वो किसकी नाकामी है भाई? किसने रोका है आपको? आपकी जो केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 4-4 इंजन लगे हुए हैं, ये खुद ही अपना बखान कर रहे हैं जी। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो ये बच्चियों के यौन शोषण को रोक सकी, स्कूलों के अंदर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर आम घरों में आदमी सुरक्षित नहीं है, किसान सड़कों पर है। ये सरकार तो डरी हुई है और भाग रही है, किस चीज का जवाब देगी? ठीक है प्रोफेसर, आपने देखा कि बात नहीं दे रहे। इनका एक इलेक्ट्रिक इंजन है, एक पेट्रोल इंजन है, एक डीजल इंजन है, इसलिए कोई बैलेंस नहीं। और अच्छा रुकिए, रुक जाइए, अब जवाब लेता हूँ। हाँ जी प्रोफेसर साहब, देखिए कितनी बड़ी बात है। इन्होंने अब बताया, इनेलो के हमारे प्रवक्ता साथी को, ये मैं एक और जानकारी देता हूँ, जैसे मैंने बाल मुकुंद जी को दी थी। ये पेपर लीक का बहुत विषय उठाते रहे हैं, पूर्व में उठाते रहे हैं। पेपर लीक करने के आरोपी एक भगोड़ा जो है, वो इनेलो का पदाधिकारी, जिसके घर में रोहतक इनेलो का कार्यालय था। एक मिनट रुक जाइए, रोहित नाम है उसका, रोहित नाम है, रोहित नाम का, सुनिए साबित करो उसको। भाई सुन तो लीजिए अमनदीप जी, अब मैं बीच में बोला था क्या आपके? मैं बीच में आपके बोला था क्या? एक शब्द भी बोला था क्या? ये जो अटैची मिली थी उसका भी कुछ जिक्र कर लो। तो बौखलाहट आती है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि मेरे रोक देंगे क्या? अटैची मिली थी उसका भी जिक्र कर लो। अरे सुनो एक मिनट भाई, जिसके घर में अटैची मिली थी, इनेलो का रोहतक जिले का कार्यालय भी चल रहा है, भी जिक्र करना 90 लाख वाले का पूरा है। अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं बाल मुकुंद जी? आप क्या इनेलो याद दोबारा 90 लाख की अटैची याद दिलवा रहे? मुझे मेरी बात नहीं रखने दे रहे आप लगातार, ये कोई तरीका थोड़ी। मैं 90 लाख की अटैची याद दिलवा रहा था।
अरे भाई सुनो, 90 लाख की हम टैक्स आप किया दोबारा। भैया मेरी बात सुनो, जिस दिन हम सत्ता में आए ना, जिस दिन हम सत्ता में आए, हमें वही राज्य मिला था जो आप छोड़कर गए थे। हमने प्रयास किया उसमें अच्छे से अच्छा सुधार करने का। ऐसा कोई नहीं था कि आप सब लोगों को अरब सागर में छोड़ दिया था हमने। आप भी यही समाज का हिस्सा हैं और आप रहेंगे, लेकिन हमने प्रयास किया कि आपके गलत काम करने में दिक्कत आए, हम डिटेरेंट पैदा करें, गतिरोधक पैदा करें और आपको हतोत्साहित करें कि ना करें और कानून सजा दे। यही है वो व्यवस्था जो आप छोड़कर गए थे ना, उस व्यवस्था में हमने परिवर्तन तो किया, लेकिन लोग तो वही हैं भाई। आप बाल मुकुंद जी, आप पहले भी कांग्रेस में तब भी थे, अमनदीप जी अब भी कांग्रेस में पहले भी थे, माफी चाहूंगा इनेलो में। तो इसी प्रकार के आप जो साथी हैं, आपको हतोत्साहित तो किया हमने, आपको डिस्करेज कर रहे हैं। जब सरकार का कानून का डंडा चलता है तो आप लोग हतोत्साहित तो होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यवस्था परिवर्तन करने के बाद भी उस व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत हद तक अब भी आप जैसे दूषित विपक्ष के, इनेलो के और कांग्रेस के साथी अभी भी हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज का दबाव और परिस्थितियों का जो दबाव है वो आपको सुधार भी रहा है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं आज महम कांड कोई कर सकता है क्या? संघ के आदमियों को ले आओगे वहां से। कंडेला में इन लोगों ने, इनेलो वालों ने गोलियां चलाई, इस प्रकार से चल सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस के समय तंदूर के अंदर जो भून के रख दिया जाता था, अरे 750 किसान शहीद हो गए हैं, क्या हो सकता है? आप कौन से कांड को कंपेयर करेंगे इससे? 750 किसान शहीद हुए हैं, इससे ज्यादा किसान आंदोलन में लोग मारे गए। आप आपकी गोली से 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। किसी एक 100 लोगों को गोली करके बोलिए। आप दोनों बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दिए, उसके बाद आप नहीं बोल रहे। 750 किसान शहीद हुए, इससे बड़ा शर्मनाक कांड पूरे दुनिया के पंचकुला में एक दिन में 30 से ज्यादा लोगों को भून दिया गया। किसान आंदोलन में लोगों को गोली से भून दिया गया। वो लोगों को गोली से भूनने में तो आपकी सरकार का रिकॉर्ड है। एक भाई दोनों लोग बोलेंगे तो मेरी आवाज कैसे जाएगी? वैसे भी जल्दी से बात खत्म करिए वरुण जी। मैं खत्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को कहते हुए कि भाई ये लोग जो थे, ये इनकी सरकारें रही, जनता ने इनकी सरकारों के जो इनके कुकृत्य थे उसके आधार पर इनको नकार कर छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता चुन रही है, उनका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है और इन भाइयों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अब जो सेकंड बेस्ट चीज है, यानी बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो कहीं सत्ता का नंबर आएगा। आप विपक्ष भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार आपको ये नसीहत दे रहा हूँ, अच्छा आचरण रखिए और आपके दौरान जो किए हुए कुकृत्य हैं उनसे तौबा कीजिए। आप उनसे उनकी आपकी बात आ गई। अंतिम बात ये कह रहा हूँ वरुण जी, अंतिम बात ये कह रहा हूँ, इन्होंने बार बार शराब की बात कही और शराब की मौतों की बात कही है। मैं इसको कभी भी अपने विषय नहीं बनाता हूं कि इनकी सरकार में कितनी मौतें हुई हैं, आंकड़ा है मेरे पास, अगर कहेंगे तो सामने रख दूंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये एक भी मौत अगर होती है हरियाणा में तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने उसकी निचले स्तर तक गए हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं और उसमें कठोरतम कार्रवाई कर रहे हैं। जहरीली शराब का विषय है ये, कैसे कोई आदमी सरकार के नाक के नीचे बड़ी बात बताने वाला हूँ आपको मैं। शराब की फैक्ट्री चला सकता है, पीछे से काट दिया था एक बाल मुकुंद जी बोलेंगे, बाल मुकुंद जी बोलेंगे भाई। मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा पहली बार सत्ता में आई है, उससे पहले कभी विपक्ष में भी नहीं रही। सत्ता में आई है 2014 में, उससे पहले कभी विपक्ष में भी नहीं रही। आते ही 100 लोगों को मरवा दिया गोली से इन्हें, ये इनका रिकॉर्ड है। और 40 साल हम सत्ता में रहे हैं, 40 आदमी आगे से मरा होगा, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। 100 से ज्यादा लोगों को इस 9 साल में मरवा दिया। ये तो लोगों को मार के खून की गोली खेलते हैं और फिर कहते हैं हमारी सरकार निष्पक्ष है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमने तो 40 साल से ज्यादा शासन दिया हरियाणा में। आप ये बताइए, आप तो कभी विपक्ष में भी नहीं रहे, आपको तो शासन का भी अनुभव नहीं था और आपने 100 लोग मरवा दिए, नहीं मरवाए तो आप बताइए। ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, आप बात को फिर दबा रहे हैं। आपने पंचकुला में मरवाया, आपने सोनीपत में, रोहतक में, जज्जर में किसान आंदोलन मरवाए, आपने सिरसा में मरवाए, हिसार में मरवाया। इधर से उधर भटक रही है, ऊपर से समय भी मेरे पास कम है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।